फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित, अध्याय 12, पद संख्याएं 1 से 11। उस समय राजा हेरोद ने कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार किया। उसने योहान के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, और जब उसने देखा कि इससे यहूदी प्रसन्न हुए तो उसने पेत्रुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमी रोटियों का पर्व था। उसने पेत्रुस को पकड़वाकर बंदी गृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में रख दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेत्रुस पर इस प्रकार बंदी गृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, उसके पहले की रात को पेत्रुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने भी संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक उसके पास आकर खड़ा हो गया और कोठरी में ज्योति की चमक उठी। उसने पेत्रुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेत्रुस की हथकड़ियां गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने यही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेत्रुस उसके पीछे पीछे बाहर निकला गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है वह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वह पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जो शहर की ओर ले जाता है। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेत्रुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा। उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर
उसकी रक्षा करता है। परख कर देखो और प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण में आता है। अनुवाक्य: प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। दूसरा पाठ तिमिथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 6 से 8, 17 से 18। प्रिय पुत्र, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिससे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सकें। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। alleluia, alleluia। तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 19 तक। ईसा ने कैसरिया फिलिप्पी पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। 29 जून को हम लोग कैथोलिक चर्च के 2 महान संतों का पर्व मनाते हैं।
संत पेतरुस और संत पौलुस। इन दोनों महान संतों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 3 गुणों पर हम लोग ध्यान दें। पहला गुण है वे दोनों ईश्वर से गहरा रिश्ता रखते थे। एक बार प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों से पूछा कि मेरे विषय में तुम लोग क्या कहते हो? तो पेतरुस ने कहा, आप मसीह हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं। बाकी सब चुप थे। तो यीशु ने क्या कहा? सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो। किसी निरे मनुष्य ने नहीं, मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं इस चट्टान पर, तुम चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जब यीशु ने यूक्रिस्ट के बारे में, परम प्रसाद के बारे में शिक्षा दी, बहुत सारे शिष्य लोग चले गए। तो यीशु ने पूछा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? तो पेतरुस ने क्या कहा? पेतरुस ने कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। इस दुनिया से विदा होने के पहले यीशु ने, सारी जिम्मेदारी देने के पहले यीशु ने पेतरुस से पूछा, सीमोन योनस के पुत्र, क्या तुम इन सबों से ज्यादा मुझे प्यार करते हो? तो पेतरुस कहता है, प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। पौलुस को देखिए, इतने नाटकीय तरीके से किसी को ईश्वर ने ऐसा अनुभव नहीं दिया। दमिश्क के यात्रा में उनको मार गिरा दिया, गहरा अनुभव दिया, और प्रभु के प्रचार प्रसार के बीच में वे लिखते हैं कुरिन्थियों के नाम 2 पत्र अध्याय 12 में कि मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूं जो 14 साल पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया। सशरीर या और किसी प्रकार से मैं ये नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिल गया ताकि वह मुझे घूर से मारता रहे। बहुत गहरे अनुभव वाले पेतरुस और पौलुस वे हमको सिखाते हैं हमें गहरा रिश्ता रखना है ईश्वर से। इनका दूसरा गुण क्या है? वे चिंता नहीं करते थे। सारी समस्याओं को प्रभु के सामने, प्रभु के ऊपर छोड़ते थे। हम लोगों ने सुना पहले पाठ में कि पेतरुस सो रहे, शायद दूसरे दिन उनकी हत्या होगी। पहरेदारों के बीच में वो निश्चिंत सो रहे हैं। और उन्होंने अपने पत्र में लिखा, आप अपनी सारी चिंताओं को ईश्वर पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुध ही लेता है। पौलुस को देखिए, यात्रा कर रहे हैं जहाज से रोम की ओर, आंधी तूफान आया, 14 दिन लोग घबराए हुए हैं, खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं। पौलुस को एक स्वर्गदूत ने सांत्वना दी। 14 दिन के बाद पौलुस खड़े होकर उनको सांत्वना देते हैं, खड़े होकर सांत्वना देते हैं और उनके सामने रोटी खाते हैं। बोलते आप लोग खाना खाइए। इसको देखकर उनका मनोबल बढ़ गया। उन लोगों ने खाना खाया, पानी पिया, उनमें जीवन आ गया। वे लिखते हैं कलोसियों के नाम पत्र में लिखते हैं अध्याय 3 में, आप पृथ्वी पर की नहीं ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। तो हम उनके द्वारा प्रार्थना करें कि हमारी चिंता सब हम लोग प्रभु पर छोड़ सके। तीसरा गुण क्या है? वे मिल करके काम करते थे। परंपरा के अनुसार पौलुस प्रभु पेतरुस की मदद करने गए। संत पेतरुस गए थे अंताकिया। वहाँ के शासक थियोफिलुस
उसने पकड़ करके पेतरुस को जेल में डाल दिया। पौलुस को इसका समाचार मिला। पौलुस ने जाकर के थियोफिलुस को समझाया, क्योंकि पौलुस रोमी नागरिक थे। उसका फायदा उठा करके थियोफिलुस से मिला, थियोफिलुस से समझाया देखिए, जिस व्यक्ति को आपने जेल में डाला है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो यीशु के सबसे महान प्रेरित है। वे प्रार्थना करेंगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे, जो मर गए हैं वे जीवित हो जाते हैं। और उन दिनों थियोफिलुस का बेटा बीमार था, वो मर गया। उसने पौलुस से अनुरोध किया, पेतरुस को बुलाइए, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि वो चंगा हो जाए, वो जीवित हो जाए। पेतरुस ने उसके बेटे के लिए प्रार्थना की, उसमें जीवन आ गया। थियोफिलुस ने यीशु में विश्वास किया, विश्वासी बन गया और एक चर्च का निर्माण किया। आदिम कलीसिया के सबसे पहले जो बनाया हुआ एक चर्चों में एक उन्होंने पेतरुस के लिए एक बहुत बड़ी कुर्सी बनाई और उस पर बैठ करके लोगों को समझा सके। वे अधिकारी हैं, तो उन दिनों एक प्रथा है कि अधिकारी लोग लिखित रूप से चाहते, ये सब सुनना काफ़ी नहीं है, उनको लिखित रूप से चाहिए। तो पौलुस की प्रेरणा से पौलुस का शिष्य संत लूकस, वे डॉक्टर थे, वे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने अनुसंधान किया, थियोफिलुस के नाम पर 2 किताबें लिखी। पहली किताब है संत लूकस का सुसमाचार, दूसरा है प्रेरित चरित्र। तो देखिए, इन सबों की प्रेरणा से, काम से, उत्साह से ये कलीसिया का निर्माण हुआ। मैं समझता हूँ यदि यीशु आज रहते तो पेतरुस को चट्टान बुलाते, तो पौलुस को क्या बुलाते? सीमेंट बुलाते। चट्टान रूपी पेतरुस, सीमेंट रूपी पौलुस, बालू रूपी लूकस और उनके शिष्य थियोफिलुस रूपी पानी, सब मिलकर के अंताकिया की कलीसिया का निर्माण हुआ और कंक्रीट बन गया। पौलुस में ऐसा गुण था कि सबों को मिला करके एक कंक्रीट बनाने का। हमें प्रार्थना करनी है कि इन दिनों पौलुस के समान, पेतरुस के समान, लूकस के समान, थियोफिलुस के समान सब मिल करके हम लोग प्रभु के प्रचार प्रसार में लगे रहें। हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों संत दूर की बात है, हमारे सामने हैं अच्छे अच्छे लोग, महान लोग। संत यूहन्ना पौलुस द्वितीय, वे बहुत अत्याचार सहते आगे बढ़े, पोलैंड के रहने वाले, बहुत कठिनाई उठाकर पुरोहित बने। कम्युनिस्ट लोगों के दबाव से उनको बहुत सहना पड़ा। वे विनम्र रहे, सारी चिंताओं को प्रभु के ऊपर छोड़ करके आगे बढ़े। नतीजा क्या है? प्रभु ने उनको ऊपर उठाया, एक महान संत पापा बनाया और उन्होंने 27 साल के अंदर सारे विश्व में घूम घूम कर करोड़ों को सुसमाचार सुनाया। पोलैंड का इतिहास बदलने में उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को इन 2 संतों की प्रेरणा मिलती रहे। संत पेतरुस और पौलुस हमारे लिए प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु ने संत पेतरुस को चट्टान बुलाया, पौलुस के बारे में बताया वो मेरा कृपा पात्र है, वह गैर यहूदियों, राजाओं और इस्राएलियों के बीच मेरे नाम का प्रचार प्रसार करेगा। इन दोनों की सहायता से हम लोग तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन दिनों करोड़ों युवक युवतियों को विशेष अभिषेक दे। संत पेतरुस के समान, संत पौलुस के समान, संत यूहन्ना पौलुस द्वितीय के समान बहुत सारे नेता गणा जाए। हम सब गहरा अनुभव कर, ईश्वरीय अनुभव कर, सारी चिंताओं को तेरे ऊपर छोड़कर मिलजुल कर जीवन बिता सके।
इसी वक्त वचन सुनने वाले सब भाई बहनों को विशेष आशीष दे, उनको चंगा कर दे। हे पिता ईश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दे। जय यीशु।